दोस्तों, लैंड फॉर जॉब स्कीम, इस मामले को आपने सुना होगा और ये मामला काफ़ी पुराना मामला है। अब इस मामले में 13 से 14 अगस्त को लालू प्रसाद के परिवार के कई सदस्यों को कोर्ट द्वारा गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जा सकती है। पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या हुआ है इस मामले में, जिसके तहत लालू प्रसाद उसके परिवार के कई सदस्यों को 13 से 14 तारीख को गिरफ्तार किया जा सकता है। जानकारी में अपने पहले आरोप पत्र में ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटियों सांसद मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया था। लेकिन अब यह मामला काफी आगे बढ़ चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में अपना पहला 100 पृष्ठ का पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उसके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 8 अन्य को भी कथित भूमि के लिए नौकरी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आरोपी बनाया है। इस मामले के तहत यानी कि लालू प्रसाद के परिवार के लगभग सदस्य गिरफ्तार हो सकते हैं। और जो लोग दावा करते हैं कि बिहार के अंदर जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है या फिर केंद्र सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आखिर देश के लिए क्या किया है, सिर्फ वो लोग लूटने का काम किए हैं, ऐसा आरोप लगाने वाले आरजेडी नेता आज अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं कि आखिर उसकी स्थिति क्या बनी हुई है। लालू प्रसाद, उसके बेटे तेजस्वी यादव समेत वो सभी सदस्य जिन्होंने नौकरी के बदले में जमीन लिखवाया था और जिनके नामों पर लिखवाया गया था, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा 13 से 14 तारीख को। पूरे मामले को आगे समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, जो कि हमेशा से अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक गिरने की कोशिश करते हैं, वैसे व्यक्ति किसी अन्य राजनीतिक दल के नेताओं पर कैसे आरोप लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव या आरजेडी पार्टी, कहिए आरजेडी पार्टी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए 200 से ऊपर सभाएं संबोधित की थी 2024 लोकसभा चुनाव में। लेकिन जनता उनकी भावनाओं को समझते हैं, जनता उनकी स्थिति को समझते हैं और जनता उनके करतूत को भी समझते हैं। और इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति काफी दयनीय रही। आपको याद होगा कि आरजेडी पार्टी वही पार्टी है, जब वह सत्ता में थी तो उसके अलावा किसी और को बहुमत हासिल ना हो, उसके लिए वह किसी भी हद तक पहुंचने को तैयार हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे जनता को ये उम्मीद जगी कि अब जो है परिवर्तन लाया जा सकता है, तो वैसे वैसे जनता ने आरजेडी पार्टी से अपना छुटकारा पाना शुरू कर दिया और आखिरकार 2005 में जाकर के लालू प्रसाद की जंगल राज की सरकार से मुक्ति पाई। अब यहाँ पे जो अदालत में ये मामला पहुंची है, उस मामले को समझते हैं और उसके बाद समझेंगे कि आखिर 2004 से 9 के बीच कैसे लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले में जमीन अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम, रिलेटिव के नाम जो लिखवाए। विशेष सरकारी वकील मनीष जैन और अधिवक्ता ईशान वैसला ने अदालत को बताया कि आरोप पत्र के साथ 96 दस्तावेज संलग्न हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोप पत्र पर विचार के लिए दलीलें सुनने के लिए मामले को 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है और 13 अगस्त को ये उम्मीदें जताई जा रही है कि कोर्ट द्वारा यह पूरी तरह से निर्णय साफ कर दिया जाएगा कि इन अपराधियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इसमें सजा, अगर जेल की सजा सिर्फ हो जाती है तो फिर उन जनता का क्या होगा जिन्होंने टैक्स दे करके बिहार के अंदर इतने डेवलपमेंट कराने का काम किया और उसे लूटने का काम इन लोगों ने किया। जानकारी में दाखिल अपने पहले आरोप पत्र में ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटियों सांसद मीसा भारती और हेमा यादव के साथ साथ व्यवसायी अमित कत्याल और पूर्व रेलवे कर्मचारी हृदयानंद चौधरी को आरोपी बनाया था। ईडी ने केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के प्राथमिकी एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2004 से 9 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उम्मीदवारों को नौकरी के बदले में रिश्वत के तौर पर जमीन हस्तांतरित करने के लिए कहा गया।
सीबीआई के इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों को भी आरोपी बनाया गया था। अदालत ने उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल होने से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जब तक कि पूरी तरह से दोषी साबित नहीं हो जाए तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की कोर्ट ने उन्हें दलीलें दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी जितनी कद ऊंची होती है उसको गिरफ्तार करने में उतनी ही मुश्किल होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आप जानते हैं कि लालू प्रसाद अभी भी सजायाफ्ता मुजरिम है। चारा घोटाला के मामले में आज भी सजायाफ्ता मुजरिम है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि वो बेल पर पूरी मस्ती के साथ जो है घूम रहे हैं। मस्ती के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार भी किया। ईडी ने नवंबर 2023 में कटियाल को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। कटियाल की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। ईडी ने दावा किया कि कथित घोटाले में आरोपी के तौर पर नामित 2 कंपनियों जैसे कि एके इन्फोसिस और एबी एक्सपोर्ट्स का गठन यादव परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। इसने आरोप लगाया कि कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स से ने 11 जमीन के टुकड़े खरीदे। एजेंसी ने कहा कि फर्म की संपत्ति का मूल्य 1.89 करोड़ था, लेकिन इसे यादव परिवार के सदस्यों को सिर्फ 1 लाख रुपए में हस्तांतरित कर दिया गया। इसने दावा किया कि रेलवे में ग्रुप डी श्रेणियों में नौकरी देने के बदले में जमीन के टुकड़े खरीदे गए थे और उन्हें परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली जमीन के आसपास के स्थानों पर अधिग्रहित किया गया। दरअसल बात है कि जब ग्रुप डी की वैकेंसीज निकाली गई तो ग्रुप डी की वैकेंसीज के दौरान जो भी वैकेंसीज के आधार पर नौकरी मिलते उससे वैकेंसी के आधार पर नौकरी नहीं दी गई, बल्कि उन लोगों को पैसे और जमीन के बदले में नौकरी दी गई, और वो भी उस वक्त दी गई जब किसी भी परिस्थिति में रेलवे द्वारा कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। ईडी ने कहा कि एबी एक्सपोर्ट्स ने फर्जी लेन देन के जरिए 5 करोड़ रुपए कमाए। उसने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने कत्याल से मिले पैसे से कंपनी खरीदी। ईडी ने बताया कि देवी की 3 और हेमा यादव की 2 जमीनों को एक कंपनी को बेच करके अपराध की कथित आय अर्जित की गई। यानी कि जो जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य ने उन लोगों से लिखवाए थे जिन लोगों ने ग्रुप डी में नौकरी ली थी, तो उस जमीन से बचने के लिए, ईडी की जांच से बचने के लिए, सीबीआई की जांच से बचने के लिए उसने उस कंपनी को बेच दिया था, जिसमें से 1 करोड़ रुपए तेजस्वी यादव को दिए गए और इसे एबी एक्सपोर्ट्स में लगाया गया था। यानी कि उसने उस कंपनी को बेच करके और एबी एक्सपोर्ट्स में उस पैसे को इन्वेस्ट किए ताकि वो किसी भी तरीके से इनलीगल न हो बल्कि लीगल घोषित हो, और इस तरीके से उसने तमाम पूरे हथकंडे को अपनाए। 2004 से 9 के बीच में जो लालू प्रसाद रेल मंत्री रहे थे, उसी बीच उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। उससे पहले भी उन्होंने चारा घोटाला किया था जिसमें उन्हें सजा भी हो चुकी है और वह वर्तमान में सजायाफ्ता मुजरिम है। फिलहाल 13 से 14 अगस्त को इसका परिणाम घोषित होगा। कोर्ट द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि इन लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि इन लोगों को सजा हो सकती है या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।